ऐसे समय में जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब लॉकडाउन है, जब लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लड़ाई इस बात को लेकर है कि हर आदमी तक खाना सही ढंग से पहुंच जाए, साधु संतों को शोभा देता है कि वो धमकियां दे बैठ के, आंदोलन की रूपरेखा बनाए और ये बोले कि लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर हम आते हैं पालघर बताते हैं तुमको। स्वामी दीपांकर, आवाज नहीं आ रही शायद आप तक। देवकीनंदन जी, यही सवाल मेरा आपसे। जी देखिए, ये संतों की महानता ही है कि संत सिर्फ अपनी बात आप सबके सामने रख रहे हैं। लॉकडाउन की इतनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि संतों ने अभी तक अपने घर के बाहर जाके 4 लोगों को इकट्ठा नहीं किया है। ये संतों की हमारी संस्कृति का ही आदर है कि हम लोग अभी तक यहां पर बैठकर आपके साथ अपने विचार रख रहे हैं और मानवता की जो हत्या हुई है उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि फास्ट उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इनको चाहिए कि ये प्रदेश सरकार से स्वयं कह दें कि भैया आप सीबीआई जांच करा लीजिए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी प्रार्थना है, फास्ट ट्रैक में ये सारी जो कानूनी कार्रवाई है फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी उन लोगों को जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। अगर आतंकवादियों के रात में कोर्ट खुलेगा तो कम से कम फास्ट ट्रैक में साधु संतों की हत्या का भी न्याय होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक, चरण सिंह सापड़ा, एक आरोप और लगा, डॉक्टर उमाकांतानंद को शायद आप सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यहां हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है इसलिए आप लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यहां कन्वर्जन का एंगल है, धर्मांतरण का एंगल है, वहां पर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं। क्या इसकी भी जांच कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, जब जांच होगी तो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी जांच होगी। और ये धर्म का एंगल, इस तरह से जो एंगल देने का काम ये हमारे महाविकास आघाड़ी का नहीं है। ये एंगल भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता देना चाहते थे, लेकिन वो उसमें विफल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, अभी जो साधु जी ने कहा, पूछा कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम वही करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए, ताकि सभी को एक सुनिश्चित हो जाए कि निर्णायक इसमें चीज निकल के आने वाली है। ठीक, उमाकांतानंद जी, वो बार बार भरोसा दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 110 लोग पकड़े हैं जिसमें से 101 के नाम भी लिख दिए, फिर भी नाराज क्यों? हमने सापड़ा की सारी बात सुन ली जी। 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये इन्होंने कहा हर स्टेट में मॉब लिंचिंग हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि कितने स्टेट में ऐसे मॉब लिंचिंग हुए हैं जिसमें पुलिस वालों ने अपने हाथ से दिया है, और कितने स्टेट में पुलिस वालों की उपस्थिति में मॉब लिंचिंग हुई है। और इसलिए आक्रोश है और इसलिए मांग की जा रही है ये गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी, क्योंकि पुलिस वालों ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें लिखा नहीं है कि, बोला जा रहा है कि हमने फायरिंग की है, फायरिंग का जिक्र नहीं है। उसमें लिखा गया है कि उसमें 4-5 आदमी हमारे परिचित आदमी हैं। तो जानबूझ के परिचित आदमियों को बचाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने साधुओं को छोड़ दिया परिचित होने के कारण। तो इसलिए, और भरोसा नहीं है राज्य सरकार के किसी पुलिस टीम पर। हम तो यही मांग करेंगे कि सीबीआई की जांच हो और इसमें हर चीज एक एक चीज क्लियर हो कि कितने एंगल है। स्वामी दीपांकर, आप तक मुझे उम्मीद है आप आवाज आ रही है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कुछ प्लकार्ड दिखाने की, क्या लिख के लाए हैं जी हमें, और क्या कहना चाहते हैं? ये रोहित भाई लिखा है कि मेरे सन्यासियों को मारा क्यों, ये इस प्ले कार्ड पर लिखा है कि मेरे सन्यासियों को मारा क्यों। आज तकरीबन पिछले 3 दिनों से मैं ये सब चीजें ट्विटर पर भी बदस्तूर लिख रहा हूं और तमाम अपने प्लेटफॉर्म पर कह भी रहा हूं। जो मुझे वक्त मिल पा रहा है या जो मौका मिल पा रहा है मैं बोल भी रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि एक व्यक्ति जा रहा है दूसरे का अंतिम संस्कार करने, उन 2 लोगों को भी मार दिया गया, अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे? और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जा क्यों रहे थे, वो जा रहे थे उन्हें वापस घर भिजवा देते, क्या मार देना उचित था? और कौन थे ये नरभक्षी? क्या इनकी कोई शिनाख्त की गई है? 100 को पकड़कर खड़ा कर दिया, क्या इसका अर्थ यह हो गया कि मारना सार्थक हो गया? और क्या 100 को पकड़कर खड़ा कर देंगे तो मार दिया जाएगा? मुझे इतना बताइए कि भगवा पहनना गुनाह है? एक सन्यासी आचार्य अपने सन्यासी शिष्यों को बच्चे की तरह पालता है, आपने 2 सन्यासियों को 2 बच्चों को मार डाला। 70 साल के बुजुर्ग ने कभी इतिहास में कभी चोरी की है?
बच्चे की? अगर जो किया तो बताइए, मैं हटा देता हूं अपना गमछा। और अगर जो नहीं की है तो स्वीकार कीजिए ये इतनी बड़ी चूक हुई है। और अगर जो चूक हो ही गई, उसके बाद उन पुलिस वालों का क्या? उनके बाद उन लोगों का क्या जो भगवा पहने घूम रहे हैं? उनके बाद उनका क्या कि लोकतंत्र में सनातन का नरसंहार कर कर क्या देश खड़ा रह सकेगा? और यही अगर जो दूसरे मजहबी रहनुमाओं के साथ हुआ होता, क्या तो भी इन लोगों का यही रवैया रहता? मैं बहुत देर से आपकी बहस सुन रहा हूं, मगर मैं दुखी हूं। बराबर जवाब नहीं है। आचार्य जी ने ठीक कहा कि परम आदरणीय उद्धव जी इस पर कुछ उचित कार्रवाई करेंगे। मैं भी इसी बात को लेकर के आज सुबह एक मांग किए हूं, सीबीआई से जांच कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलवाइए। मगर मैं इस बात से भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं आहत हूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेक संत आहत हैं। आखिरकार हम लोगों का गुनाह क्या है? एक कांच टूटता है दिल्ली में चर्च का, तो डोनाल्ड ट्रंप तक बोलते हैं और मंत्री से लेकर संतरी तक पहुंच जाता है। एक सन्यासी, 2 सन्यासी मरे हैं। और एक बात और कहना चाह रहा हूं कि युद्ध में भी सन्यासी या कोई भी योद्धा के शव का इतना अपमान नहीं होता। देखें आप कैसे उन्हें टेम्पू में डाला गया। हम लोगों को शर्म नाम का चीज नहीं बचा। तमाम चीजें बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, ये भी करिए वो भी। भाई साहब, मेरे सन्यासी को मारा ही क्यों? क्या किसी को मारने का अधिकार है? क्या भगवा पहनना इस देश में अब रोहित भाई गुनाह हो गया? और गुनाह हो गया तो बताइए, और नहीं हुआ तो क्यों मार रहे हैं? स्वामी इसलिए ये दीपांकर, प्ले कार्ड लिए बैठा हूं, मेरे सन्यासी को क्यों मारा?